Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। जी हां, प्रवेश से पहले स्कूलों की पड़ताल, इसी पर करेंगे आज बात, क्योंकि स्कूल आप पढ़े बर जिंदगी लाग गढ़े बर, और इसी स्लोगन से ही पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, जहां पर ऐसे बच्चे भविष्य निर्माता बनते हैं। नए स्कूल के सत्र में, जहां पे आपको बताते चले कि नए शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत 16 जून से होने जा रही है, और ऐसे में IBC 24 अपनी खास रिपोर्ट के जरिए छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों की तस्वीर आपके सामने पेश करेगा। हम ये दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर इस मर्तबा बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए कितने तैयार हैं स्कूल। सरगुजा संभाग के 6 जिलों में स्कूलों की स्थिति की पड़ताल जब हम करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ये पता चला है कि कहीं स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं, तो कहीं छज्जे बारिश की शुरुआत में ही धराशाही हो रहे हैं, कहीं पीने के पानी की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है, तो कहीं नलों की टोटियां पूरी तरह से गायब हैं। और ऐसे में सवाल तो आखिर ये उठता है कि जर्जर भवनों में आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया, और फिर आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया स्लोगन के साथ प्रदेश सरकार प्रदेश में बेहतर शिक्षा देने की दावे करती है। फिर से शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जब स्कूलों की स्थिति ही ठीक नहीं होगी तो ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे भविष्य गढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ का उत्तरी इलाका सरगुजा आदिवासी अंचल का इलाका है। यहाँ गांव-गांव में सरकारी स्कूल ही बच्चों की शिक्षा का बड़ा केंद्र है। संभाग की बात करें तो यहाँ 5471 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2193 माध्यमिक शाला, 323 हाई स्कूल और 440 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। यहाँ शिक्षा विभाग तमाम तैयारियों के साथ शिक्षा सत्र की शुरुआत करने का दावा कर रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी पहले दिन से ही बेहतर हो सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी और इस बार राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राजकीय गीत और मंत्रोच्चार भी कराया जाएगा ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। इस सत्र के लिए भी शासन की ओर से जो अति आवश्यक मरम्मत कार्य हैं उसके लिए भी राशि जो है अप्रैल में ही स्वीकृति कर दी गई है, और उसका जो है जिला स्तर पे जिला कलेक्टर के माध्यम से एजेंसी तय करके कार्यवाही जो है चल रही है उस पर। सरकार और प्रशासन के दावे बहुत बढ़िया हैं, मगर इसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो नज़ारा कुछ अलग ही दिखा। जिन स्कूलों में कुछ दिनों में शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है, वहां तैयारियां नगण्य हैं, भवन जर्जर हैं, कहीं तिरपाल के जरिए सुरक्षा की तैयारी है तो कहीं अब तक त्रिपाल लग नहीं पाए हैं। लुंड्रा के कटईपारा के प्राथमिक स्कूल के कक्ष में त्रिपाल लगा हुआ था, स्कूल बंद था, मगर जब ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि यहाँ के कमरे भी टपकते हैं। ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये उनके लिए चिंता की बात है। नहीं हमन जाने था, उन हमन नहीं जानन हमन आगू तो मैं कमा स्कूल के मास्टर नक्शा से काम करत रही। अब हो गई पहुँच गई तो फिर गई तो कहन कि हमार घर कर कोई करे साखी ते लग ही और नहीं साखी तो दूसर राइकला अभी नहीं चली से है, ढेरे दिन ले जाना थन वही घन कर ईसन करल मारल बनाल मारल हवे, तो आप चुअत है भाई लड़का मन संस्था बैठ रहते हैं, किसे करब, अब लड़का मन तो परेशान में रहते। हमारी टीम इसके बाद बतौली ब्लॉक पहुंची, जहां सबसे पुराना स्कूल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल इतना जर्जर है कि इसके छज्जे भरभरा कर गिर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब पहली बारिश हुई तभी छज्जा गिर गया। अगर स्कूल चालू होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अभी भी छज्जे के कई हिस्से जर्जर हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। यहाँ के एक भूतपूर्व शिक्षक हमें मिले, उन्होंने बताया कि स्कूल आसपास का सबसे पुराना स्कूल है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। आज भी यहाँ दर्ज संख्या 700 के करीब है।
मगर स्कूल के कमरे बारिश में बैठने लायक नहीं हैं और शिक्षण कार्य जान जोखिम में डालकर कराया जाता है। ऐसे में इनकी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल का निर्माण हो, जिससे बच्चे बिना भय के पढ़ाई कर सकें। बारिश के दिनों में दिक्कत होती है। अभी इस सत्र प्रारंभ से पहले तारपोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। जिस कक्ष में हम लोग खड़े हैं यहाँ प्लास्टिक लगाते हैं। बहरहाल सरगुजा संभाग में करीब 700 स्कूल अब भी जर्जर हालत में हैं, जिनकी जल्द से जल्द निर्माण और मरम्मत कराने की जरूरत है, ताकि बच्चे बिना भय के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। अगर स्कूल ही बैठने योग्य नहीं होगा तो भला बच्चे स्कूल लगने के समय राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, महापुरुषों की जीवनी का वाचन, भोजन अवकाश में मंत्रोच्चार और स्कूल की छुट्टी के वक्त राजकीय गीत का गायन भला कैसे कर सकेंगे? और जब स्कूल ही जर्जर होंगे तो भला सरकार की मंशा कैसे पूरी हो सकेगी? अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। क्या शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूलों की हालत आज ही ऐसी होगी? क्या पहले भी स्कूल जर्जर थे? क्या इनकी हालत को सुधारने के लिए सरकार ने ध्यान नहीं दिया? ऐसा नहीं है जनाब, बल्कि सरकार ने इन तमाम स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए पिछले 5 सालों में संभाग में तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया है। लेकिन समग्र विकास से लेकर GMF और स्कूल जतन योजना के पैसों से स्कूल का जतन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन उन तमाम अधिकारियों, संबंधित ठेकेदारों के विकास का जतन जरूर हो गया है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर काम हुए उसमें कई खामियां पाई गई और जिसके लिए आपत्ति को भी दर्ज कराया गया है। सरगुजा संभाग में स्कूलों की जर्जर स्थिति को सुधारने के लिए पैसे पानी की तरह बहाए गए। 5 जिलों में स्कूलों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए 5 सालों में करीब 350 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई। इसके लिए मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, जिला खनिज न्यास निधि, समग्र शिक्षा मद के अलावा राज्य सरकार के फंड से बजट आवंटित किया गया। मगर इस राशि की बंदरबाट इस कदर की गई कि कई स्कूलों में कुछ राशि खर्च करके ही लाखों रुपए आहरित कर लिए गए। कहीं आज तक पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया और खुद शिक्षक परेशान हैं। कहीं कम काम करके ज्यादा का भुगतान ले लिया गया। यही कारण है कि आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्कूल जर्जर है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया स्लोगन के साथ प्रदेश सरकार प्रदेश में बेहतर शिक्षा देने की दावे करती है। फिर से शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जब स्कूलों की स्थिति ही ठीक नहीं होगी तो ऐसे में कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे भविष्य गढ़ेंगे? कुछ इसी ज़मीनी हकीकत को हम दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि शासकीय प्राथमिक शाला कटईपारा है जो कि लुंड्रा विकासखंड में पड़ता है और यहाँ की स्थिति देखिए कि ये एक शेड है जहाँ पर प्लास्टिक लगाकर किसी तरीके से इसको सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके स्कूल की मरम्मत का काम कराया गया था और स्कूल मरम्मत के नाम पर जो काम है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कि एक चबूतरे का निर्माण किया गया है जो कि पूरी तरीके से टूट फूट गया है और इसके अलावा यहाँ पर जो छत की रिपेयरिंग की गई थी, बताया जा रहा है कि छत की रिपेयरिंग तो की गई लेकिन लगातार यहाँ से पानी का जो टपकना है वो अभी भी जारी है। हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, स्कूलों को बेहतर करने के दावे किए जाते हैं, कागजों पर स्कूलों को बेहतर बताया भी जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि ऐसे में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, इस पर संशय की स्थिति बरकरार है। सरगुजा संभाग में स्कूलों की मरम्मत के नाम पर किस तरह का फर्जीवाड़ा किया गया, ये जानने के लिए हमने जानकारों से बातचीत की। ऐसे में उन्होंने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। दरअसल मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत काम के लिए राशि तो शिक्षा विभाग को आवंटित की गई, मगर इसके लिए निर्माण एजेंसी प्रमुख रूप से RES को बना दिया गया और यहीं से इसे लेकर बड़ा खेल किया गया। तत्कालीन समय में नेताओं और अधिकारियों ने अपने चहेतों को काम आवंटित कर दिया और ठेकेदारों ने मनमाने तरीके से काम किया। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि शिक्षकों की भी नहीं सुनी गई। ऐसे में कई जगह सिर्फ चबूतरा बनाया गया तो कहीं सिर्फ छत के शेड को बदलकर लाखों रुपए एक ही स्कूल में खर्च होना बता दिया गया।
ऐसे में अब इसकी शिकायत सीएम तक की गई है, जिसमें कई शिकायतों पर जांच भी की जा रही है। आरटीआई के तहत मैं लगभग 2024 से दस्तावेज निकाल रहा हूँ और सभी में कार्य पूर्ण बता दिया गया। आप मौके पे जाएंगे तो कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं, टूटे बिल्डिंग हैं, फर्श टूटा हुआ है, छत टपक रहे हैं, पानी गिर रहा है। अभी आपको 15 जून से स्कूल खुलने वाले हैं और स्थिति ऐसी है प्राइवेट सरकारी स्कूलों का कि पूरा का पूरा खराब। सीट जहाँ ढलाई था उसको सीट कर दिया गया, जहाँ पे मरम्मत करने का था आज वो प्लास्टिक लगे हुए हैं। समग्र शिक्षा से लेकर डीएमएफ और स्कूल जतन से लेकर राज्य सरकार के मद तक सभी राशियों का जमकर यहाँ बंदरबाट किया गया। यही कारण है कि कई स्कूलों में निर्माण के बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग इससे अनजान है, बल्कि संयुक्त संचालक भी मान रहे हैं कि कई कार्यों में शिकायत सामने आई थी, जिसके लिए पत्राचार भी किया गया और कई काम निरस्त भी कराए गए, मगर किसी पर कोई कार्रवाई या वसूली अब तक नहीं हो सकी। अभी इस सत्र के लिए भी शासन की ओर से जो अति आवश्यक मरम्मत कार्य हैं उसके लिए भी राशि जो है अप्रैल में ही स्वीकृति कर दी गई है और उसका जो है जिला स्तर पे जिला कलेक्टर के माध्यम से एजेंसी तय करके कार्यवाही जो है चल रही है उस पर। बहरहाल ये विडंबना ही है कि जिस शिक्षा विभाग को करोड़ों रुपए का फंड मिला, वो अपने हिसाब से अपनी समस्या का समाधान तक नहीं करा सका। आज भी स्थिति जस की तस है। बच्चे स्कूल में बैठने को परेशान हैं और करोड़ों रुपए कागजों में खर्च कर इन्हें दुरुस्त कर लिया गया। मगर बड़ा सवाल है कि जब स्कूलों की तस्वीर बदलने के लिए करोड़ों खर्च किए गए, तो आखिर हकीकत इतनी भयावह क्यों है? जब तक स्कूलों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाएंगी, जर्जर भवनों को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक शासन के जो निर्देश दिए गए हैं, चाहे राष्ट्रगान के हों, राष्ट्रगीत के हों या मंत्रोच्चार के, तमाम निर्देशों का पालन तभी हो सकेगा जब स्कूल बेहतर होंगे। देखना है कि सरकार इस मामले को कब तक संज्ञान में लेती है और स्कूलों की तस्वीर कब तक बदलती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हम शाला प्रवेश से ठीक पहले स्कूलों की पड़ताल इस वक्त कर रहे हैं, तो इसकी एक खास तस्वीर बेमेतरा जिले से भी सामने आई। बेमेतरा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर चलिए अब आपको दिखाते हैं। शहर के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय की तमाम इमारतें पिछले 2 सालों से मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। 5 जून 2024 को आए तेज आंधी तूफान में दोनों स्कूलों के कई कमरों के टीन शेड तक उड़ गए थे, लेकिन आज तक उनका जीर्णोद्धार नहीं हो सका है, रिनोवेशन तक नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक साल 1917 में स्थापित ऐतिहासिक बेसिक स्कूल में करीब 400 छात्र इस वक्त पढ़ते हैं, जबकि स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय में 1400 से ज्यादा छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। तूफान में आत्मानंद स्कूल के 6 और बेसिक स्कूल के 4 कमरों की छत क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूल प्रबंधन का कहना तो यह है कि पिछले 2 सालों में जिला शिक्षा अधिकारी के साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई मर्तबा पत्र लिखकर अवगत कराया गया, जानकारी साझा की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। शाला प्रबंधन समिति के तमाम सदस्यों ने भी शिक्षा मंत्री, विधायक, कलेक्टर, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कई मर्तबा गुहार लगाई, लेकिन समस्या आज तक जस की तस बनी हुई है। अब 16 जून से नया शैक्षणिक सत्र यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और ऐसे में 1800 से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई, सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मांग तो यह है कि स्कूलों की जल्द ही मरम्मत करते हुए बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाए। स्कूल का भवन है वो जून 2024 में हवा आंधी के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था। 2 शिफ्ट में भी चल रही है स्कूल। मांग किए हैं हम लोगों ने, पूर्व में भी किए थे और अभी भी हमने 8-10 दिन पहले ही 15 लाख का प्रस्ताव मरम्मत के लिए भेजा गया है। 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिपेयरिंग वगैरह का कार्य नहीं हुआ है और इसकी लिखित में जानकारी शाला प्रबंधन समिति की ओर से शासन प्रशासन प्रभारी मंत्री तक को हम दिए हैं, लेकिन आज तक इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस वक्त हम बेमेतरा के शासकीय स्वामी आत्मानंद
उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पीछे वही स्कूल है जो 2 साल पहले आंधी तूफान के चलते धाराशाही हो गई थी। पूरे सारे स्कूल के टीन के जो शेड लगे हुए थे ये पूरे उड़ गए हैं। लगभग इसमें 1418 बच्चे वर्तमान जो है स्थिति जो बीते सत्र का आंकड़ा है ये इसमें बच्चे लोग पढ़ते थे जो स्कूल आज तक के ये 2 साल में नहीं बन पाए हैं। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर सोचने वाली बात है, आखिर ये बैठते कैसे होंगे, पढ़ाई कैसे करते होंगे। जिस वक्त हम बेमेतरा के उच्चतर बुनियादी शाला पे हैं, आप देख सकते हैं 2 साल पहले यहाँ पर एक आंधी तूफान आया था जिसके चलते यहाँ के 2 से 3 स्कूल धाराशाही हो गया था। हमारे पीछे देख सकते हैं ये उसी समय से ये उड़ा हुआ है और आज तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और स्कूल को आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं से ये इतनी डैमेज है कि वहाँ बैठने लायक स्थिति नहीं है। तो देखिए 16 जून से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सरकार बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के साथ छात्रों के स्वागत का दावा तो कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इन तमाम दावों से काफ़ी इतर नजर आती है। स्कूलों की जर्जर स्थिति और शिक्षकों की कमी बस्तर की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। बस्तर में स्कूलों की घंटी फिर बजने वाली है। बच्चे नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन बस्तर के कई सरकारी स्कूल आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बस्तर जिले में कुल 1526 स्कूल संचालित हैं। इनमें से 60 स्कूल अति जर्जर श्रेणी में हैं, जबकि 37 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन तक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि सरकार ने शाला जतन योजना के तहत स्कूलों की मरम्मत का विशेष अभियान चलाया था, लेकिन इसके बावजूद हालात में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा। शिक्षकों की कमी भी शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा असर डाल रही है। युक्तिकरण के जरिए शिक्षकों की तैनाती का दावा जरूर किया गया, लेकिन बस्तर संभाग में आज भी 360 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल की जिम्मेदारी संभाल रहा है। ऐसे में बेहतर शिक्षा की बात बेमानी लगती है। सुनिए बस्तर संभाग मुख्यालय के जिला शिक्षा अधिकारी क्या कह रहे हैं। इस वर्ष वो नौबत नहीं आएगी। अभी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की 178 स्कूल में किताबें पहुंच चुकी है। स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है और विद्यार्थियों को सही समय पे ये किताबें उपलब्ध हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियां परीक्षा परिणामों में भी दिखाई देती हैं। पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं के औसत परिणाम में करीब 5% सुधार दर्ज किया गया। बड़ी संख्या में छात्र पास हुए, लेकिन मेरिट सूची में बस्तर का कोई भी छात्र अपनी जगह नहीं बना पाया। ये स्थिति तब है जब बस्तर को आने वाले सालों में देश के सबसे विकसित आदिवासी संभागों में शामिल करने की बात कही जा रही है। विपक्ष सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, जबकि भाजपा आधारभूत सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की बात कह रही है। कांग्रेस 5 साल पूर्व कितने स्कूल थे जो एकल शिक्षक ही तो पहले भी थे, तो कांग्रेस को व्यवस्था करना था। भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार आई है तो सारे स्कूलों में जो एकल शिक्षक जो स्कूल हैं सारे स्कूलों में व्यवस्थित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 2.5 साल हो चुके हैं, सरकार ने सिर्फ खोखले वादे कर जनता को तो गुमराह किया है। देश के नौनिहालों के साथ भी सरकार ने वादा खिलाफी का काम किया। बस्तर में शिक्षा के हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और विकसित आदिवासी क्षेत्र का सपना दिखाया जा रहा है, तो दूसरी ओर बच्चे जर्जर भवनों और शिक्षकों की कमी के बीच अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में नए सत्र की शुरुआत को लेकर सवाल लाजमी है कि क्या बस्तर के बच्चों को सुरक्षित स्कूल, पर्याप्त शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर, ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश प्रवेश से पहले स्कूलों की पड़ताल में मेरे साथ यानी कि रश्क गौरी के साथ इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी हैं क्योंकि सवाल आपका है।